हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो सेकेंड सिटिंग का एग्जाम हुआ है उसका जो है ना हम सेट बी का आंसर की मिलाने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना फटाफट एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए। एकदम 100% इसमें सॉल्यूशन के साथ एकदम से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको जो है ना 100% रियल आंसर मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार क्या कीजिए कि देखिए इसमें सेट बी है, आपका जो भी सेट है तो हम इसमें क्या करेंगे, सेट बी का जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम आप इसका मिला लीजिएगा कि कौन सा उसमें सेट आपका जो भी है ए बी सी डी जो भी है उसके अनुकूल आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि देखिए बिंदुओं ए यहाँ से दिया हुआ है, बिंदु ए यहाँ से दिया हुआ है -2,8 एवं बी इसमें दिया -6 और -4 -4 दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, तो मध्य बिंदु जो हम निकालते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक निकालते होंगे कि मिलाने वाले रेखाखंडों जो मध्य बिंदु इसका सूत्र क्या हो जाता है x1 + x2/2 कोमा हो जाएगा y1 + y2 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए इसी पे तोड़ लीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो x1 है -2 यहाँ से x2 है -6 बटे 2 हो जाएगा कोमा यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए तो 8 माइनस हो जाएगा 4 बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना आता है सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा देखिए -6 8/2 तो -8/2 कोमा हो गया यहाँ से देखिए 4 में से 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा तो 4/2 तो इसको कटाएंगे तो देखिए -4 आ गया और ये 2 दूना 4 हो गया तो -4,2 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा कि यदि बिंदु यहाँ से दिया हुआ है a,2 यहाँ से 0 0 एवं a b संरेख हो तो देखिए जब भी संरेख हो ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी संरेख होता है तो वो क्या आ जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इसका सूत्र हो जाता है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं तो x1 यहाँ से x1 y1 उसके बाद हो गया x2 y2 यहाँ से 1 1 उसके बाद x3 और y यहाँ से 3 हो जाएगा 1। इसका डिटर्मिनेंट करते हैं ये 0 की इक्वल हो जाता है। यदि इस पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो देखिए यदि सॉल्व हम करते हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए इस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 2a = b आ जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष देखिए ए दिया हुआ है 2,3 तथा बी 1 - 3 है एवं केंद्रक इसका 3 0 है तो तीसरे शीर्ष सी नियामक है। तो देखिए इसका जो है ना यहाँ से एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ से हो गया ए बी सी, इसका केंद्रक जो है ना जी का मान कितना दिया हुआ है ये 3,0 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यदि जी = फार्मूला होता है इसका देखिए तो x1 + x2 + x3 बटे 3 हो जाता है कोमा यहाँ से हम लिख लेंगे इसका हो जाता है यहाँ से कोमा हम लिख देंगे y1 + y2 + y3 बटे 3। यदि इसको सॉल्व करेंगे इस पे सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, तो इसका जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो आप लोग इस पे क्या कीजिएगा कि इसको हल कर लीजिएगा, देखिए आंसर आपका आएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी देखिए कौन बी ए सी का अर्धक है। अर्धक कहने का मतलब हो गया बाइसेक्टर। यदि ए बी = 4 सेंटीमीटर, ए सी = 6 सेंटीमीटर तथा बी डी = 2 सेंटीमीटर हो तो डी सी का मान होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से क्या बोल रहा है, त्रिभुज हो गया बी ए सी। तो ए कौन जो है ना यहाँ से ए मान लेते हैं इसको बी और ये सी। देखिए यहाँ से बोल रहा है ए डी क्या है, एक अर्धक है, तो यहाँ से हम ए डी एक अर्धक खींच लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए अर्धक के नियम से जो सूत्र होता है इसको ध्यान रखिएगा कि ये होता है ए यहाँ से ए बी बटे होता है ए सी = होता है यहाँ से बी डी बटे हो जाता है यहाँ से डी सी हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसी पे हम इसको तोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ए बी का मान कितना है, तो 4 दिया हुआ है, ए सी का मान 6 है = हो जाएगा हम
यहाँ से देखिए ये हो गया 4 और ये कितना दिया हुआ है, AC 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 2 और इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए, तो ये हो गया 2, कितना आ गया ये 6 और उसके बाद हो गया आपका DC को हम x मान लिए हैं और ये हो गया 2 बटे यहाँ से x, तो 2 से 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 दो तिया 6, तो x इक्वल टू कितना निकल गया, तो 3 निकल गया। सॉल्व करके कितना आया, तो 3। देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका A करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ना आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर है 4 बटे यहाँ से x-4 तथा AE बटे EC इक्वल टू 8 बटे यहाँ से 3x-19 हो तो x का मान है। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये BC हो गया, इसके समांतर जो है ना एक दिया है त्रिभुज D और E दिया हुआ है, ठीक। तो हम जानते हैं कि थेल्स परिमेय से, तो देखिए ये हो जाता है AD बटे BD इक्वल टू हो जाता है AE बटे EC, ई क्या होता है इक्वल हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, चलिए AD का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से 4 दिया हुआ है बटे यहाँ से x-4 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 8 बटे यहाँ से 3x-19 हो जाएगा। तो देखिए 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3x-19 इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए इसको इधर ला लेते हैं, तो 3x-2x इक्वल टू देखिए 19 में से 8 को घटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो देखिए कौन हो जाएगा 11 कितना में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका C करेक्ट हो जाएगा 11। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि त्रिभुज ABC में कोण AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो कोण C का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, तो इसका मान कौन हो जाएगा, कैसा त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन होगा, तो समकोण त्रिभुज, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो हम इसका जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 4 बटे यहाँ से √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो भुजा हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर अनुपात हो जाएगा यहाँ से √3 बटे यहाँ से 4 गुना भुजा 2 का स्क्वायर हो जाता है। देखिए ये दोनों तो कट जाएगा रेशियो में, तो यहाँ से भुजा स्क्वायर यहाँ से 1 का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अनुपात हो जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर। तो देखिए इसका परिमाप क्या होता है 3, यहाँ से हो जाएगा 3 गुना भुजा 1 रेशियो हो जाएगा 3 गुना भुजा 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कट ही जाएगा, तो भुजा 1 कितना निकला 3:2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE इक्वल टू BC बटे EF इक्वल टू AC बटे DF इक्वल टू 5/7 हो तो ABC तथा DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका जो है ना स्क्वायर कर दीजिए, 25 बटे 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है मेरा कि त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप त्रिभुज है, यदि AD और PS क्रमशः कोण A तथा कोण P के अर्धक है, मतलब बाइसेक्टर है, तो पूछ रहा है कि AD बराबर 6 पॉइंट इतना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एवं PS बराबर 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC तथा PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कटाएंगे तो 5 से 13 कटाएंगे, 13×5 = 65, 13×4 = 52, तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई पूछ रहा है ये वाला, तो हम ABC मान लेते हैं। तो यहाँ से पूरा जो है ना इसकी दूरी कितना है A है,
तो यहाँ से देखिए इसका कितना a/2, इसका भी a/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे जब a है तो इसका आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दोनों बराबर भाग लेगा। इसका a है, इसका भी a है, तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके अनुकूल कौन हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि यहाँ से कर्ण इक्वल टू क्या हो जाता है, हमको क्या निकालना है, तो लंब निकालना है। तो ना लंब इक्वल टू हम यहाँ से निकाल लेंगे कि लंब इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से a² बटे 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ से 4a² माइनस a²/4। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा देखिए, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें तो देखिए ये हो जाएगा 3a² रूट अंडर 3a² बटे यहाँ से 4 हो जाएगा। तो यदि इसको बाहर करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये बाहर करने के बाद हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से a, 2 गो a है तो एक बाहर हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए किसमें ऑप्शन है, तो a/2 √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। तो देखिए 11 में है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए एक वृत्त हम बना लेते हैं। तो यहाँ से एक वृत्त बना लिए, इसकी जो है ना केंद्र से इसकी जो है ना जो इसकी क्या है जीवा, तो इसका जो है ना लंबाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। इसका पूरा जीवा का जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है कि यहाँ से क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि ये जो त्रिज्या हो जाएगा, ये देखिए लंबवत है तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, तो ये 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यदि 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है, तो ये हो जाता है 60 डिग्री, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 120 डिग्री, तो ओ टी पी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक वृत्त है, ठीक ना, उसके बाद एक टी जो है ना बाह्य यहाँ से पॉइंट है, इसका जो है ना यहाँ से स्पर्श रेखा मतलब क्या किया गया है, खींचा गया है। तो देखिए स्पर्श रेखा यहाँ वृत्त, ठीक ना। आप देखिए इसका केंद्र जो है ना ओ है, इसका ओ, इसका मान जो है ना 120 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। और तो इसका मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, मतलब ओ टी पी का मान। तो यहाँ से हो जाएगा ये पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ से इसका मान पूछ रहा है, देखिए ये 90 दूना 180 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 120 है तो ये 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से tan 2a है, तो हम tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, इक्वल टू cot हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कॉट से तो कॉट कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 90 18 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से a प्लस 2a इधर लाएंगे तो 3a हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से 3a इक्वल टू लिख लेते हैं, 3 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 108 बटे 3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, उसके बाद हो जाएगा 3 छक 18, तो 36 डिग्री। तो a का मान जो है आया ना 36 डिग्री आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 36। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2, तो यहाँ से पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लिख लेंगे, चलिए साइन, देखिए साइन दिया हुआ है तो साइन के जगह हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो रूट अंदर हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो देखिए 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 निकल गया, इसका
क्या निकल गया, एक यहाँ से हो जाएगा आधार, ठीक ना, आधार निकल गया। तो आधार हम जानते हैं कि यहाँ से हो जाएगा 10, 10 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा √3 बटे यहाँ से 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। देखिए √3 का तो 3 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री -9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री +1। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यदि 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 कॉमन ले लीजिए, तो वो बच जाएगा कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री आप +1 है तो रहने दीजिए। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी से 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस हो गया यहाँ से 1। तो देखिए 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 9 + 1 हो गया 10। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। तो 18 है कि यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम कॉस थीटा का मान क्या जानते हैं कि होता है आधार बटे कर्ण हो जाता है, ठीक ना। तो आधार बटे कर्ण, तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो हमको आधार निकालना है। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो रूट अंडर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा b² -a²। यहाँ से देखिए अब क्या चाहिए कॉस, तो हमको कर्ण, तो यहाँ हो गया ये आधार बटे कर्ण कितना है, तो b हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका b करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 13 12 है तो एक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लंब कितना निकल जाएगा, तो लंब 5 निकल जाएगा। तो कॉट का मान पूछ रहा है, तो कॉट का हो जाएगा यहाँ से देखिए आधार दिया हुआ है 12, तो 12/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा 12/5, क्योंकि यहाँ से देखिए ये कर्ण दिया हुआ था, ये आधार है, तो हमको क्या चाहिए लंब एक निकालना था। तो लंब हो जाएगा, देखिए कॉट बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब हो जाता है, यही नहीं होता है, तो आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, तो आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि सेक थीटा + tan थीटा इंटू है 1 - साइन थीटा है। तो चलिए इसका मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस हो जाएगा tan थीटा माइनस हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू हो जाएगा यहाँ से tan थीटा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा, देखिए तो ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, यदि इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया मेरा सेक को चेंज करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/, माइनस हो जाएगा देखिए सेक और tan दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा मान, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए तो कितना हो जाएगा। चलिए हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो इसको हम यहाँ से करेंगे। देखिए सेक को हम क्या करते हैं कि 1/cos में चेंज कर देते हैं इंटू यहाँ से साइन थीटा हो गया माइनस, इसको देखिए तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू tan को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए सेक थीटा है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस देखिए साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो tan से tan कट गया तो यहाँ से बच गया सेक, तो सेक को 1/ हम कॉस लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस कॉमन यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए तो ऑप्शन नंबर जो होगा कॉस थीटा कौन है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। 21 में कि साइन थीटा क्रॉस कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
तो साइन थीटा को रहने दीजिए, साइन थीटा क्रॉस कॉट थीटा को हम बदल लेते हैं, तो कॉस थीटा बटे टेन यहाँ से साइन थीटा में, ठीक ना। देखिए साइन से साइन कट गया तो बच गया कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो 1/सेक होता है, ठीक है। तो सेक होता है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आप व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78, जब भी इस तरह के इंटू में रहे तो इसका मान कितना हो जाता है, तो 1 के इक्वल हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ से 12 और 78 का जोड़ा लगा दीजिए तो 90 हो जाएगा। उसके बाद हो गया यहाँ से 52 और यहाँ से क्या करना है 38, तो 52 38 का मान, तो इसका दोनों तो मान 1 हो गया, लेकिन कॉट 60 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे कॉट 60 का मान कितना हो जाता है, तो tan 60 का मान कितना होता है, तो 60 का √3, तो 1/√3 होता है, तो इसका गुना 1, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका, सॉरी यहाँ से 1 नहीं होगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। 23 में है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस से 90 माइनस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है सेक थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉस को साइन हो जाता है, ठीक ना। तो साइन थीटा, तो देखिए इसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेक को यदि चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। साइन बटे यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √2, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √2 हो गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ नहीं कुछ, तो यहाँ से आधार इसका 1 है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, अब सेक है, तो सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार हो जाता है, ठीक ना। तो कर्ण बटे आधार, तो देखिए कर्ण का मान यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा यहाँ से √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यदि इस दोनों को करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू √3 आ गया। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, तो √3 बटे आधार का मान कितना है 1, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए 3 गुना tan 60 का मान होता है √3 हो जाता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से 3 गुना स्क्वायर से ये रूट कट गया, 3 3 × 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण को कॉसेक A+B/2 का मान है, तो यहाँ से A इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए A प्लस B, तो यदि A प्लस B हम निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 180 माइनस C हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है ना 2 से भाग करने पर देखिए कितना आ जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A+B/2 इक्वल टू 180 माइनस C/2 हो जाएगा। तो A+B/2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस C/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके जगह हम कितना रख सकते हैं, 90 माइनस C/2 रख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसके जगह चेंज करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो cos1 लिख देंगे, cos1 इसके जगह हम इतना पुट करते हैं तो 90 माइनस C/2 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा cos1 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक C/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, सेक C/2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 में अधिक किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:k² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। तो 28 नंबर
क्वेश्चन नंबर 28 है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या हो जाएगी। तो देखिए अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है ये होती है यहाँ से पाई आर हो जाता है, ठीक ना। तो पाई आर, तो पाई इंटू आर की जगह कितना है, तो यहाँ से आर त्रिज्या वाले, तो आर त्रिज्या है यहाँ से के हो जाएगा, तो पाई इंटू के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। 29 में है कि दो चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिया की द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। तो 2 गुना 22/7 कर लेंगे, गुना आर का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए इसका व्यास दिया हुआ है तो इसका आधा हो जाएगा 21, तो 7 21, तो यहाँ से हो जाएगा 42 दूना 44, 44 दिया हो जाएगा 132, 132 और 2 चक्कर लगा रहा है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा। तो 264 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। 30 में है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है उसकी परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदुएं ऐसी हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ओ वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, तो यदि इसका स्क्वायर करेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 256, आदि आधा करते हैं तो इसका हो जाता है 128। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि पी वाई इक्वल टू पी वाई प्लस 1 इंटू है वाई क्यू प्लस 2 इंटू वाई पर पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। तो यहाँ से पूछ रहा है कि पी वाई बटे जी वाई का मान घात क्या हो जाएगा, मतलब डिग्री पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए हाईएस्ट मान जो होता है वही हो जाता है डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम गुना करते हैं तो वाई गुना वाई क्यूब, तो वाई पे पावर 4, वाई पे पावर 4 यहाँ से प्लस 4 हो जाएगा वाई पे पावर 8, इसमें से यदि 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सबसे जो हाईएस्ट मान होता है वही होता है घात, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए जिसमें पावर 2 हो वही हो जाता है द्विघात, इसमें जो क्यूब है तो ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ से ये चेक कर लेते हैं, देखिए 4 दूना 8, स्क्वायर इधर से कट जाएगा, 8 से 8 कट ही जाएगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए 2x² प्लस इसमें अधिक करते हैं तो ये भी 2x² आ जाता है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि अधिद्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस पी इक्वल टू 10 के मूलों का गुणनफल यहाँ से -10 यहाँ से -4 हो तो p का मान होगा। तो देखिए p का मान पूछ रहा है तो हम p का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, तो यहाँ से दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब p का मान पूछ रहा है तो p का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू देखिए c बाय ए होता है तो c बाय ए हो जाता है, तो a के कितने के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हम पुट कर लगे हैं, यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा इसका गुणनफल दिया हुआ है तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16, मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा c बाय ए हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 p इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो गया देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाय ए इक्वल टू -4। तो देखिए c बाय ए, तो c का मान कितना है, तो 10 को इधर लाएंगे तो p -10 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 10 यहाँ से p -10 इक्वल टू हो जाएगा -4, तो p इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस यहाँ से 4, तो यहाँ से p इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। 34 में है कि यदि x-2 px² माइनस x-6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान होगा। तो चलिए हम p का मान निकाल लेते हैं। देखिए x इक्वल टू कितना पुट करना है हमको, 2 करना है, तो यहाँ से पुट कर लेते हैं। देखिए p इंटू 2 रखेंगे इसका स्क्वायर, अब माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 -6, तो यहाँ से करेंगे तो 2 दूना 4, 4p हो जाएगा, 4p माइनस यहाँ से हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4p इक्वल टू 8, तो यहाँ से 4 दूना 8, तो p इक्वल टू 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। 35 में है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो चलिए वास्तविक और समान हमको चेक करना है। तो चलिए यहाँ से हम कैसे चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा d² इक्वल टू होता है, यहाँ से देखिए तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है,
तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए बी का मान कितना है, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे -4 इंटू ए का मान 1 इंटू यहाँ से के हो जाएगा, तो 36 हो गया, तो 36 इक्वल टू हो गया 4 के, तो 4 से 4 नमा 36, तो के इक्वल टू आ गया कितना, देखिए तो के इक्वल टू आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए प्रकृति इसका चेक करना है। तो हम जानते हैं कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसी पे पुट कर लीजिए। तो देखिए b का मान कितना है, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का मान कितना है, तो a का मान देखिए 4/3 है, उसके बाद हो गया c का मान हो जाएगा 3/4, तो 3/4, तो देखिए 4 से 4 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो ये वास्तविक एवं समान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 एक मूल 6 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा मूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए y का इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36 और माइनस हो जाएगा 18 माइनस 18 हो जाएगा। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, तो 18 और 18 36 हो गया, तो इसके इक्वल टू 0, तो वास्तविक और समान। तो एक मूल दिया हुआ था, तो एक मूल दिया हुआ था, दूसरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कैसे करेंगे किए हम 6, देखिए ऐसे इसके इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो हमको 6 यहाँ से y² इक्वल टू 3y अब माइनस कितना 18 है इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 या 18, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि x यहाँ से y² आप प्लस लेते हैं 6x माइनस 3x अथी y, हर जगह y है तो y ले लीजिए, माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए y कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया y माइनस 3 एक हो गया, y प्लस 6 हो गया, तो एक यहाँ से दिया हुआ 0, तो यहाँ से एक है -6 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा² प्लस बीटा² का मान होगा। तो चलिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो हम जानते हैं कि a² प्लस b² का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए b/a तो -b, तो यहाँ से हो जाएगा -b इंटू 8, तो यहाँ से 8/a, का मान 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस यहाँ से 2 इंटू सी, तो c कितना है 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 8 = 64 माइनस 5 दूना 10 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 54, तो घटा कितना आ जाएगा 54, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि द्विघात समीकरण ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य है। तो चलिए हम यहाँ से समीकरण से देखना पड़ेगा कि देखिए b का मान क्या है, यहाँ से माइनस है, तो यहाँ जब माइनस है तो b का मान माइनस लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों तो माइनस वाला होगा ही नहीं, चलिए प्लस वाला हम देखते हैं। लेकिन c का मान भी माइनस में है तो -4ac होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। 40 में है कि यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण इतना तथा इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस p का मान होगा। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 गुना ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना 2 प्लस p इक्वल टू 0, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 4 12, तो p इक्वल टू हो जाएगा -12। उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो q गुना 2 दूना 4 उसके बाद प्लस 2q प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ से 4q प्लस 2q, तो 6q इक्वल टू -18,
तो 6×18 तो -3 निकल गया। क्यू का मान कितना निकला? तो -3। तो चलिए हम यहाँ से पूछ क्या रहा है, तो क्यू माइनस पी पूछ रहा है। तो क्यू का मान कितना निकला? तो -3। यहाँ से माइनस पी का मान कितना निकल गया? तो पी का मान -12 निकला है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 9। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 41 देखते हैं कि 41 में किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √A/B/C हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। 42 में है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो देखिए हम जानते हैं यहाँ से घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ये 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? तो 216 है, तो 6 से कटा देंगे तो 6 से 6×18 हो जाएगा। उसके बाद हो गया 6×18 बचा 3 छचाक 36। तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? तो भुजा इक्वल टू हो जाएगा √36। तो भुजा इक्वल टू हो गया 6, कितना निकल गया? 6 हो गया। तो अब देखिए इसका आयतन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब 216। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1 अनुपात इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा 1 का हम क्यूब कर देंगे, अनुपात इसका दिया हुआ है भुजा 2 का क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 का क्यूब = हो जाएगा यहाँ से 4 का क्यूब। तो इसका भुजा जो निकलेगा, भुजा कितना निकल गया? तो भुजा 1 भुजा 2 ये निकल गया 1:4 निकल गया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। तो 1:4 × 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दो विद्युतीय बेलन जिनका आयतन समान है उसकी त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है H1:H2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए बेलन का आयतन हम जानते हैं कि क्या होता है 1/3 πr² होता है। तो यहाँ से देखिए H1 ये आयतन समान है, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसका तो इक्वल हो जाएगा तो r², तो 1 का यहाँ स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ से 4, तो 1:4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक ना। त्रिज्या का अनुपात 1:4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है 45 नंबर कि 45 है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसका आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh = 1760 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको कटा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2×8=16, 2×8=16 880। तो और इसका व्यास जो है ना, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 22/7 × 14 गुना h = 880 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से 7 दूना 14 हो गया। तो यहाँ से 22 से अधिक कटाते हैं तो 22 चौक 88 40, तो 2 से कटाते हैं तो 20। तो h का मान जो है ना 20 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है मेरा, अधिक केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB = थीटा, तो चाप AB की लंबाई क्या होगी? तो ये हो जाता है 2πr(θ/360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अधिक किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L और आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr × r+l होता है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? πr² + πrl हो जाएगा। तो देखिए कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है मेरा कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ 125:27 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए गोला का आयतन क्या हो जाता है? 4/3 πr³ हो जाता है। तो r1 का क्यूब हो जाएगा 4/3 πr³
क्यूब, R2 का क्यूब, तो ये दोनों तो कट जाएगा तो बचेगा R1। तो ये देखिए किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब इज टू हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इसका R1 निकले, R1 इज टू R2 जो निकलेगा ये निकलेगा 5 इज टू 3 निकला। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोला का जो है ना पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1 इज टू 4 पाई आर 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों तो कट जाएगा तो बचेगा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 पचे 25 अनुपात 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 25 अनुपात 9, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 49 है मेरा कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है कि अधि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसका जो आंसर निकलेगा ये क्या निकल जाएगा, तो ये 14 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है इक्वल टू 616 दिया हुआ है। तो चलिए 6 4 से कटा दीजिए, 4 एकम 4 हो गया, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हो जाएगा। तो 7 से इधर आएगा तो 7 क्या हो जाएगा, 22 से कटेगा कितना बार में, तो यहाँ से 22 पंचे 100, यहाँ से हो जाएगा 22 पंचे 110, 22 छक हो जाएगा 22 छक, यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 22, यहाँ से 7 ला लेते हैं ऊपर, तो यहाँ से 11 दूना 22, 11 कम 11 चौक 44, 2 से 7 बचा सकते 49 हो गया। तो आर इक्वल टू जो निकलेगा ये 49 हो गया। तो आर का मान कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। तो देखिए इसका व्यास पूछ रहा है, 7 दूना 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि समांतर श्रेणी 20 17 14 11 का 35वां पद क्या होगा। तो हम जानते हैं कि टी 35वां डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो ए प्लस 34 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए ए का मान यहाँ से निकल गया 20 प्लस 34 गुना डी का मान देखिए यहाँ से कितना 3 लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस 34 तिया हो जाएगा 4 तिया 12 1 2 बकेरा 1 4 3 तिया 9 1 10 102 प्लस 20 122। यहाँ से देखिए तो अच्छा माइनस में निकलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा देखिए तो 2 8, तो यहाँ से हो जाएगा 82। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर कौन निकल गया, तो बी करेक्ट हो जाएगा -82। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 और 18 93 में कितने पद हैं, तो ये कितना हो जाएगा पद। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ से लास्ट पद दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं टी एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो चलिए लास्ट पद यहाँ से दिया हुआ है 93 इक्वल टू ए का मान दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 90 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5 5 एन माइनस 5, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो कितना आ जाएगा, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 95 इक्वल टू 5n। तो यहाँ से हो गया 19 पचे 95, तो कौन हो जाएगा, तो 19वां हो जाएगा। कितने पद हो जाएगा, तो 19 पद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। 53 में है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। तो प्रथम 30 पद का योगफल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 30 पद दिया हुआ है बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना ए का मान 1 प्लस एन माइनस यहाँ से 30 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी का मान हो जाएगा 2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 15, तो यहाँ से आ गया 15 इंटू 2 प्लस 29 दूना 58 हो गया, तो 60 गुना 15 छक 90, तो 900 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 15 गुना यहाँ से 60 करेंगे तो 15 छक 90 हो गया 900। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है मेरा कि बिंदु -2√2 -2 है। तो देखिए हम चतुर्थांश बना लेते हैं। ये होता है प्लस प्लस हो जाता है, ये क्या होता है यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस हो गया प्लस हो गया, उसके बाद ये हो गया माइनस माइनस हो जाता है और ये हो जाता है प्लस माइनस हो जाता है। तो देखिए दोनों में माइनस है तो कौन हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। 55 का देखिए 5 cos थीटा, देखिए ये दूरी सूत्र से इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग जो है ना फटाफट। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 61 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए कौन सा बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लगा हुआ ये तो बहुपद है, यहाँ भी बहुपद है, इसके बाद यहाँ ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है मेरा कि बहुपद इतना और इतना का घात है। तो यहाँ से डिग्री का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डिग्री का मान देखिए सबसे हाईएस्ट वाला को गुना कर दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से अधिक करते हैं दूसरा में, तो यहाँ से 3 2 5, तो ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। इसका शून्यक पूछ रहा है, तो √13 एक हो जाएगा, √13 और 1 - 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है